वह कहते हैं मैंने हिरण को भी अपना गुरु बनाया है कि ग्राम्य गीतम न श्रुणुयात् यतिर्वनचरा क्वचित्। बोले शिक्षेत हरिणाद बद्धान मृगयो गिरति मोहिता। मैंने हिरण से भी सीखा है। बोले क्या सीखा है हिरण से? उन्हें मैंने हिरण से ये सीखा है जैसे हिरण गीत को सुनकर के शिकारियों के जाल में फंस जाता है, वैसे ही मैंने क्या सीखा कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। जो वनवासी सन्यासी है उसे कभी भी फिल्मों के गाने नहीं सुनने चाहिए, विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। अर्थात जहां पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा, वो तो बिल्कुल ही ना सुने। विषय संबंधी गीत ना सुने। वह इस बात की शिक्षा हिरण से ग्रहण करे जो शिकारी के गीत को सुन करके मोहित होकर के बन जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हिरणी के गर्भ से पैदा हुए कौन? हिरणी के गर्भ से कौन से ऋषि पैदा हुए है? नहीं महाराज, जो है हिरणी के गर्भ से एक ऋषि पैदा हुए जिन्होंने दशरथ जी का यज्ञ संपन्न करवाया, पुत्रेष्टि यज्ञ। हाँ, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि जी पैदा हुए। और उनकी स्थिति क्या थी? भाई तो जंगलों में पले। उनकी स्थिति क्या थी? वह जंगलों में पले बड़े हुए। जरा विचार करिए, उनको तो ये स्त्री स्वरूपा और ये स्त्री आदि का ज्ञान ही नहीं था। बड़ी सुंदर कथा मिलती है हमको। बोले क्या कथा है कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ, सीख निकला हुआ था उनके, इसलिए उनका नाम पड़ा श्रृंगी ऋषि। जंगल में रहते थे, वह जंगल में रहते थे और जंगल में रहते हुए उनकी स्थिति क्या थी? जरा विचार करिए कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्स्य इत्यादि विषयों से सबसे परे पूर्ण ब्रह्मचर्य का आश्रय था। और चूंकि वह पूर्ण ब्रह्मचर्य का आश्रय कर रहे थे, तो ये राजा दशरथ बड़े व्यथित होकर के एक दिन वशिष्ठ जी महाराज के पास में गए। प्रभु, मेरे को पुत्र नहीं है, आप अपना कोई ऐसा याग करिए, यज्ञ करिए जिससे कि मेरे को पुत्र उत्पन्न हो। तो उस समय पर वो बोले, वशिष्ठ बोले, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था तेरी, आजा, आया है, चल मैं तेरा पुत्रेष्टि यज्ञ कराऊंगा, लेकिन उस यज्ञ का आचार्य मैं नहीं बन सकता। बोले आप पुत्रेष्टि यज्ञ के आचार्य नहीं बन सकते? बोले ना, हर यज्ञ की एक विशेषता होती, और यज्ञ की, जब हर यज्ञ की, हर पूजा की, हर कर्म की एक विशेषता होती, और उस विशेषता को जानने वाला जो उसका विशेषज्ञ है, जो उस तत्व का विशेषज्ञ है, वही संपन्न कराता है उस कर्म को। वही जब उस कर्म को संपादित करता है, वही कर्म को जब कराता है, तब ही यज्ञ की पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। मैं नहीं करवा सकता। तो बोले महाराज कौन करवाएगा? बोले श्रृंगी ऋषि है, आज तक उसने कभी स्त्रियों को कभी देखा तक नहीं। तो बोले क्या हुआ? बड़ी सुंदर कथा है। तो बोले उनको राज्य में बुला लो, वह पुत्रेष्टि यज्ञ के अगर आचार्य हो गए तो निश्चित ही तुम्हारे घर में नारायण का अवतार हो। तो उनको लाने के लिए दो कन्याएं गई। एक कन्या गई, उस कन्या ने जाकर के उनको रिझाया है। वो बेचारे कभी जानते ही नहीं थे, उनके तो बाल छोटे छोटे, उस कन्या के बाल लंबे। कहते अरे देख, बड़ा सुंदर भाव आता है उसका, बड़े उसके रूप सौंदर्य के ऊपर
लंबे बालों को देखा तो मोहित हो गए। बहुत बोले बड़ी सुंदर ये जो, अरे बहुत सुंदर वृत्तांत उनका मिलता है। यहाँ समय नहीं है इसलिए हम जो है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो वह उनके विषय में मोहित हो गए और मोहित होकर के वह उनके साथ में बंद करके आए और तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया है। तब राजा दशरथ के घर में राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण उत्पन्न हुए। बोले जैसे हिरणी के गर्भ से पैदा हुए श्रृंग ऋषि, ऋषियों का विषय, स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि को देख करके उनके वश में हो गए, उसी प्रकार से इस संसार में व्यक्ति को चाहिए कि वह कभी भी विषय संबंधी गीत में ना पड़े, विषयों में ना पड़े। नाच गाने में सन्यासी को तो चाहिए नाचे गाने में ना पड़े, विषय संबंधी तत्व के वशीभूत होकर के सन्यासी मोहित होकर के बन जाता है। इसलिए हमें उससे क्या सीखना चाहिए? हिरण्य से, बोले हिरण्य से हमें सीखना चाहिए कि हम बचे रहें। यहां आगे